एक्सरसाइज 3.4 इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में दो तरह के सॉल्यूशंस पूछे जाते हैं, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और एक जनरल सॉल्यूशंस। तो जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होते हैं वो फर्स्ट राउंड के सॉल्यूशन होते हैं जिनकी वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में होती है। तो ये 0 से लेकर 2 पाई तक के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के सॉल्यूशन को अल्फा कंसिडर करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट को पाई माइनस अल्फा और थर्ड क्वाड्रेंट के सॉल्यूशन को पाई प्लस अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट को 2 पाई माइनस अल्फा से। हम इसमें 90 और 270 डिग्री यानी कि पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो 90 के ऑड मल्टीपल्स होते हैं। अगर उसको यूज़ करेंगे तो साइन की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस की निकलेगी, कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो साइन की निकलेगी। इसलिए हम सिर्फ इवन मल्टीपल्स को यूज़ करते हैं, 0 को और पाई को। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ये 3 क्वेश्चंस हैं। sin x इज इक्वल टू -1/2, tan x इज इक्वल टू √3 एंड cos x इज इक्वल टू -√3/2। इनके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकाल लें। तो देखिए sin x इज इक्वल टू -1/2। सबसे पहले साइन को डिसाइड करिए कि sin x नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में होता है। तो sin x फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव। तो हमारे जो सोल्यूशन होंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन वो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। 1/2 sin 30 की वैल्यू होती है तो हमने 1/2 को sin 30 लिख दिया। अब हमें इस वैल्यू को थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल से रिप्रेजेंट करना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट को हम पाई प्लस लिख सकते हैं। तो ये नेगेटिव साइन के लिए तो हमने पाई प्लस लिख दिया। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू होगी और ये वैल्यू आएगी पाई/6 से, तो पाई/6 को यहाँ पे लिख दिया। उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस, वो तो नेगेटिव के लिए हो गया और ये अल्फा हो गया पाई/6। तो ये साइन 7 पाई/6 और ये साइन 11 पाई/6। तो x की वैल्यूज हो गई 7 पाई/6 और 11 पाई/6। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो गए। उसी तरह से tan x इज इक्वल टू √3। tan x फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ये √3 हो जाएगा tan 60 डिग्री यानी कि पाई/3। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो tan पाई/3 और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस पाई/3। तो इसके भी x के दो वैल्यूज हो जाएंगे, एक पाई/3 और 4 पाई/3। cos x इज इक्वल टू -√3/2। अब cos x नेगेटिव होता है सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। √3/2 के लिए cos 30 cos पाई/6, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए cos पाई माइनस पाई/6 और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए cos पाई प्लस पाई/6। तो ये x के दो प्रिंसिपल वैल्यूज आ जाएंगे, 5 पाई/6 और 7 पाई/6। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन जैसे फर्स्ट राउंड में 2 सॉल्यूशन होते हैं, ऐसे ही सेकेंड राउंड में फिर से 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन होता है अ फॉर्मूला इन n इंटीजर्स में। एक फॉर्मूला हम बनाते हैं फॉर ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो सारे सॉल्यूशंस को हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए उसका एक जनरल एक्सप्रेशन हम लिखते हैं। तो उसका 2 कैटेगरी बनाई है, एक कैटेगरी 1 और एक कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में राइट हैंड साइड में 0 होता है और कैटेगरी 2 में राइट हैंड साइड में नॉन जीरो टर्म्स होता है। तो जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो अगर हम ये कोऑर्डिनेट की लाइंस को देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 एक तो इस वाली लाइन पे होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 पे 2 पाई पे, एक इस वाली लाइन पे होता है, थीटा इज इक्वल टू पाई पे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए ये पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं 0, फिर ये प्लस माइनस पाई, फिर ये प्लस माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। तो ये पाई के मल्टीपल्स हैं और इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं, इसलिए इन सारों के लिए हम एक जनरल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। उसी तरह से cos थीटा इज इक्वल टू 0 इस वाली लाइन पे होता है। ये पाई/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं, प्लस माइनस पाई/2, 3 पाई/2, फिर 5 पाई/2, 7 पाई/2। तो ये ऑड के लिए तो हमने 2n+1 लिख दिया। ये 1 को 3 को 5 को रिप्रेजेंट करेगा और फिर पाई/2। तो ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 हो गए वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। थर्ड है tan थीटा इज इक्वल टू 0। tan थीटा इज इक्वल टू 0 साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया यानी कि थीटा इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो tan साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और tan थीटा इज इक्वल टू 0 का सेम सोल्यूशन होता है। कैटेगरी 2 में साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अगर आपको मिलता है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा और tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ये सारे सोल्यूशन भी इन्हीं 3 सोल्यूशन से डेराइव हुए हैं। एक डेरिवेशन में करके दिखा रहा हूँ, सेकंड और थर्ड बिल्कुल इसी तरह से हो जाएंगे। जैसे साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 है तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 cos
सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू 0। अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से कोई एक 0 होगा, तो या तो कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू 0 या साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम cos थीटा इज इक्वल टू 0 वाला सोल्यूशन लगा सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई टू, तो थीटा के प्लेस पे तो ये टर्म आ जाएगा थीटा प्लस अल्फा बाई टू और ये 2n प्लस 1 पाई बाई टू, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अल्फा को उधर ले जाइए तो थीटा हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। ऐसे ही थीटा माइनस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू एन पाई, इसमें हमने साइन थीटा इज इक्वल टू 0 वाला सोल्यूशन लगा दिया, 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2n पाई और ये माइनस अल्फा उस तरफ जाके प्लस अल्फा हो जाएगा। अब इन दोनों को हमें जनरलाइज करना है, मतलब एक ही सोल्यूशन के अंदर लेके आना है। तो देखिए ये ऑड मल्टीपल्स हैं पाई के और ये इवन मल्टीपल्स हैं पाई के, तो n ऑड भी हो सकता है और n इवन भी हो सकता है। तो ये वाला n 2n प्लस 1 के लिए भी है और 2n के लिए भी, तो n दोनों इंटीजर्स को, ऑड और इवन दोनों इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो 2n प्लस 1 के लिए भी हम n लिख सकते हैं और 2n के लिए भी n लिख सकते हैं। जब ये ऑड होगा तो माइनस आएगा और जब इवन होगा तो प्लस आएगा। तो ये वाला जो टर्म है पहले वाला, ये तो दोनों के लिए n पाई हो गया। अब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब ये ऑड हो तो ये नेगेटिव हो जाए और जब ये इवन हो तो ये पॉजिटिव हो जाए। तो इसलिए ये प्लस और माइनस के लिए हमने -1 पर n लिख दिया, ताकि जब ऑड हो तो ये वाला टर्म माइनस साइन दे और जब इवन हो तो ये वाला टर्म प्लस साइन दे और फिर ये अल्फा दोनों में है। तो ये इन दोनों के एक कंबाइंड सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं और इसी तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो इनकी हमें डायरेक्ट एप्लीकेशन करनी है। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा पहले उसको इस फॉर्मेट में लेके आएंगे और फिर सीधे ये फॉर्मूले लगा देंगे जो ब्लॉक्स के अंदर लिखे हुए हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं जनरल सॉल्यूशन के। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। इसमें सबसे पहले स्टेप होता है कि आपको जो भी एक्सप्रेशन मिलता है उसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि उसको फैक्टराइज करते हैं। तो इसमें हमने cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दिया, तो 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू और ये cos 2x इज इक्वल टू 0। ये 4x बाई टू 2x हो गया और ये 2x बाई टू x हो गया। इन दोनों में से cos 2x कॉमन आ जाएगा, तो 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, cos 2x इज इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये cos x इज इक्वल टू 1 बाई टू यानी कि cos पाई बाई 3 के इक्वल हो जाएगा। तो ये कैटेगरी फर्स्ट की इक्वेशन हो गई और ये कैटेगरी सेकंड की इक्वेशन हो गई। cos थीटा इज इक्वल टू 0 का फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है, तो थीटा के प्लेस पे तो 2x आ जाएगा और ये 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये पाई बाई 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, पाई बाई 4 हो जाएगा। और ऐसे ही ये cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। n हम यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे इंटीजर को चेंज करके कुछ और जनरल इंटीजर लिख देंगे, जैसे m लिख दिया हमने। तो x इज इक्वल टू 2m पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, फिर वेर m बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसमें एक ये 2 डिग्री की इक्वेशन भी आती है, जैसे ये सेक स्क्वायर है, तो इसका नोट है कि 2 डिग्री इक्वेशन को पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेम बना लेते हैं। तो सेक को हम 10 में चेंज कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 10 2x इधर आके पॉजिटिव प्लस 10 स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 10 2x कॉमन निकाल लीजिए, तो 10 2x इंटू 1 प्लस 10 2x इज इक्वल टू 0। तो या तो 10 2x 0 होगा या 1 प्लस 10 2x 0 होगा। यहाँ पे 2x इज इक्वल टू n पाई, कैटेगरी फर्स्ट की इक्वेशन। 10 थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब थीटा इज इक्वल टू n पाई। ऐसे ये 10 2x इज इक्वल टू माइनस 1, 1 को 10 पाई बाई 4 लिख दें। अब ये जो वैल्यू है 10 की नेगेटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, तो हम इसको पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। आप इसको सॉल्व करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से ये नेगेटिव आ जाएगा और फिर ये 10 पाई बाई 4 बचेगा। ये पाई माइनस पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 के इक्वल हो गया। अब ये 10 थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा वाली इक्वेशन आ गई, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। n की जगह यहाँ पे हम m लिख रहे हैं क्योंकि n हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ये m पाई बाई 2 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 पाई बाई 8। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की एक टाइप है, इसमें साइन और कॉस वाले टर्म्स होते हैं, उनके साथ कुछ कांस्टेंट्स होते हैं। तो या तो कॉस साइन में आपको प्लस मिलेगा या माइनस मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले स्टेप होता है डिवाइड बोथ साइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस और साइन के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के सम के अंडर रूट से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। डिवाइड करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में हमें कुछ इस तरह का टर्म बनाना पड़ता है और राइट हैंड साइड में जो भी कुछ बचेगा उसको भी कॉस के टर्म्स में लिखेंगे।
इसको हम साइन में भी लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन साइन का फॉर्मूला थोड़ा मुश्किल होता है कॉस से, इसलिए कॉस में ही इसको अरेंज करते हैं। तो ये इस फॉर्मूले से फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस बीटा से हम इसका जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है √3 cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसमें a की वैल्यू √3 होगी और b की वैल्यू -1। अब इसको दोनों तरफ √a² + b² से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये √3/2 cos x, ये -1/2 sin x इज इक्वल टू 1/2। अब cos का फॉर्मूला बनाने के लिए cos के साथ cos होना चाहिए, तो ये cos x हो गया और ये √3/2 को हमने cos 30 यानी कि cos π/6 लिख दिया। फिर sin x और ये 1/2 को sin 30 sin π/6 इज इक्वल टू 1/2। ये cos a + b की आइडेंटिटी से cos x + π/6 हो जाएगा और 1/2 को cos 60 यानी कि cos π/3 लिख सकते हैं। तो अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, cos थीटा इज इक्वल टू cos बीटा। तो थीटा की प्लेस पे तो x + π/6 2n π ± और बीटा की प्लेस पे π/3 आ जाएगा। n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये π/6 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एक बार प्लस लेके सोल्यूशन आ जाएगा और एक बार माइनस लेके सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको sec और tan में इक्वेशन मिलती है, जैसे cos और sin की थी, sec और tan में मिलती है, तो जब उसको हम sin cos में ब्रेक करेंगे तो वो भी इसी तरह की इक्वेशन बन जाती है। तो ये या तो cos sin में होती है या sec tan में या cosec cot में होती है। अगर cosec cot में भी आपको इक्वेशन मिलती है तो उसको sin cos में ब्रेक करके फिर इसी फॉर्म में पहुंच जाएंगे।